हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरुडिशन एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। वैसे तो जिन लोगों ने परसेंटेज के चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है वो लोग डिस्काउंट के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, बट स्टिल डिस्काउंट एक अलग चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम अलग से थोड़ा पढ़ लेते हैं। लेकिन परसेंटेज और कैलकुलेशन के बेसिस पे डिस्काउंट के क्वेश्चन को ईज़िली किया जा सकता है। डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों? हम डेली अपनी लाइफ में देखते हैं कि सामान ख़रीदते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, 10% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट पे मिलता है। जब डिस्काउंट होता है तो हम ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो वही चीज़ है। तो अब हम थोड़ा सा के डेफिनेशन के उससे देख लेते हैं। तो डिस्काउंट क्या होता है हमारा? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई चीज़ जो है उसका मार्केट प्राइस 1000 रुपये लिखा हुआ है। जैसे कपड़ों में हम देखते हैं टैग लगा होता है, या किसी सामान में टैग लगा होता है, 1000 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन वो हमें क्या करता है, 800 रुपये पे दे देता है। तो डिस्काउंट कितना दिया उसने हमें? 200 रुपये का। तो यही बस हमारा डिस्काउंट होता है। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकाली जाती है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस उसकी जो सेलिंग प्राइस है, जितने पे हमें उसने दिया एक्चुअली में, अपॉन में मार्केट प्राइस इंटू में 100। जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि अगर 1000 रुपये उसका मार्केट प्राइस है, 800 रुपये में उसने हमें दिया है, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस है, अपॉन में 1000 इंटू में 100। ये क्या आ जाएगा? 200/1000 इंटू में 100। तो 20% जो है क्या है, उसने हमें डिस्काउंट दिया है। 1000 की चीज़ 800 में दी, 200 रुपये हमें उसने डिस्काउंट दिया है, तो 200 1000 पे निकलेगा। बस इस बात को याद रखना कि जो डिस्काउंट की परसेंटेज निकलेगी वो मार्केट प्राइस पे निकलेगी, उसको सेलिंग प्राइस पे मत निकाल देना। तो ये हमारी डिस्काउंट की परसेंटेज होती है। डायरेक्ट भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी वही 200/1000 इंटू में 100, तो वही हमारा 20% डिस्काउंट आ जाता है। अब हम कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं कि अगर हमें डिस्काउंट दिया हो कि कितने परसेंट है, मार्केट प्राइस दिया हो, तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। जो ये फॉर्मूला था हमारा, ये वाला, इसी को ही उसने इधर कर दिया है बस। तो दो वेरिएबल हमें दिए हों तो तीसरा हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसमें एक कंसेप्ट होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होते हैं कि मान लो हमें पहले 20% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद जो हमारे कीमत आई या अमाउंट आया उस पे हमें 10% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद जो हमारी कीमत आई 10% डिस्काउंट लेस करने के बाद उस पे हमें 5% का डिस्काउंट दिया। तो फाइनल हमें कितना डिस्काउंट मिला या फाइनल हमें कितने पैसे कम हुए, इसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट को हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं कि R1 क्या है, जो सबसे पहले डिस्काउंट दिया होगा, R2 क्या है, जो उसके बाद डिस्काउंट दिया होगा। इसको हम एग्जांपल से ऐसे समझ लेते हैं कि कोई आर्टिकल है हमारा जिसका मार्केट प्राइस जो है वो 1000 रुपये है। अब उसमें हमें क्या होता है, सबसे पहले 20% का डिस्काउंट मिला, उसके बाद उसने मुझे 15% डिस्काउंट दिया, उसके बाद हमें कितना, 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो फाइनल सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा क्या होगा, या वो आइटम मुझे कितने रुपए में पड़ा। तो या तो हम इसको फॉर्मूले में लगा लें जो ऊपर हमें दिया है, उससे हम निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है हमारा, 1000, 1 माइनस R1 कितना है हमारे यहाँ पे, 20%, यानी कि 20/100 इंटू में 1 माइनस R2 क्या है हमारे यहाँ पे, 15%, 15/100। अब ये सोन चलता जाएगा, जितनी बार डिस्काउंट मिलेगा अप टू उतना चलता जाएगा। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस R3, R3 क्या है हमारे यहाँ पे, 10, तो 10/100। इसको सॉल्व करेंगे, 1000, ये क्या आएगा 1/5, तो इंटू में ये क्या आ गया, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया तो 4/5। इसको करेंगे, ये आएगा हमारा 3/20, तो एलसीएम लिया 20, तो ये इंटू में 17/20 इंटू में
ये 1/10 आ गया, तो ये आएगा हमारा 9/10। 0 से 0, 0 से ये 0 और 5 2 ज़ा 10, 10 से 10। तो फाइनल अमाउंट हमारा आएगा 68 इंटू में 9, दैट मीन 612 रुपये। यही हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी था कि हम सीधा कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे कि 1000 रुपये है, इसमें हमें पहले 20% निकालना है, तो 1000 का 20% कितना होगा 200। तो 1000 में से 200 माइनस किए क्या आया हमारा 800। अब उस पर कितना लगाना है हमें 15%। 800 का 15% निकालेंगे अगर हम, 800 का 10% होगा 80, 5% होगा 40, तो 15% हो गया 120। तो इसमें से 120 माइनस किया, कितना बचा 680। अब हमें 10% करना है, तो 680 का 10% कितना होगा 68, वो माइनस किया तो हमारा 612 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते थे, और यही तरीका अगर हम अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। बट अगर किसी को फॉर्मूले से करना हो तो वो फॉर्मूले से भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा अपना डिस्काउंट का कंसेप्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं डिस्काउंट के बेसिस पे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अनु अलाउज अ 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%. इफ़ शी गेन्स रुपीज़ 44.80 ऑन द सेल ऑफ द आर्टिकल, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमें उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है। वो 20% डिस्काउंट देती है, और 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 25% प्रॉफिट बना लेती है। मतलब वो अपने आइटम का प्राइस इस तरह से रखती है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी वो क्या है 25% प्रॉफिट उस पर बना लेती है। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है टोटल वो 44 रुपये 80 पैसे हुआ है। तो हमें क्या बताना है, इसमें कॉस्ट प्राइस बतानी है आर्टिकल की। सीजीएल के 2019 वाले पेपर में ये पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर हम वर्डिंग्स को पढ़ें तो यहीं से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो 25% वो प्रॉफिट कमा रही है, और उसने रुपए में कितना कमाया है 44 रुपये 80 पैसे। तो 44 रुपये 80 पैसे जो है वो हमारा 25% है। 25% प्रॉफिट बनाया उसने, और रुपए में उसको हमें दिया है उसने 44 रुपये 80 पैसे। तो ये 25% है। तो 100% कितना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। $179.20, यही हमारा आंसर है। डिस्काउंट का इसने जो कंसेप्ट दिया, बाकी चीज़ें इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने वाली थी। तो सिंपल इसने क्या करना था, बस 25% उसने प्रॉफिट बनाया है, 44 रुपये 25% है, कॉस्ट प्राइस बतानी है। अगर वो मार्केट प्राइस हमसे पूछता आर्टिकल की तो हमारा आंसर कुछ और होता, फिर हमें ये 20% डिस्काउंट भी उसमें ऐड करना होता, उसके बाद हमारा मार्केट प्राइस निकल के आता। बट उसने कॉस्ट प्राइस पूछी है। तो वर्डिंग्स पे ज़रा ध्यान दीजिएगा हमेशा कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2016 सीजीएल में पूछा गया था। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹900 एंड इज़ अवेलेबल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। अभी हमने सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला देखा था, उससे कर लें चाहे डायरेक्ट कर लें। हम इसको डायरेक्ट करते हैं। 900 रुपये है, क्या है लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, दोनों एक ही बात होती है। पहले सक्सेसिव डिस्काउंट, उसको पहले कितना डिस्काउंट दिया उसको 20%। तो 900 का 20% क्या होगा 180, 10% 90, तो 20% 180। तो 20% इसमें से माइनस करेंगे, क्या बचा हमारा 720। उसके बाद 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका 10% कितना होगा 72। इसमें से 72 माइनस किया तो क्या है हमारा 648। ये हमारा आंसर है।
तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं जो कि हमारा लास्ट एग्ज़ाम्पल है आज, कि एक डीलर है जो एक आर्टिकल को परचेज़ करता है कितने रुपए में, 900 रुपये में। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 900 रुपये। और उसका प्राइस कुछ ऐसे फिक्स करता है कि दैट ही गेन्स 20% आफ्टर अलाइंग 10% डिस्काउंट। तो ऐसे प्राइस उसने फिक्स किया है कि वो 20% डिस्काउंट दे रहा है और फिर भी उसको 10% का फ़ायदा हो रहा है। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी हुई है, मार्केट प्राइस हमें निकालना है और डिस्काउंट की परसेंटेज दी हुई है। अब या तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं कैलकुलेशंस के बेसिस पे, या हम अपने डिस्काउंट के फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस नहीं दिया है। तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें सेलिंग प्राइस था और मार्केट प्राइस था और डिस्काउंट रेट था, कॉस्ट प्राइस नहीं था। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे कि उसको 900 रुपये में ख़रीदा गया है जो भी आर्टिकल है, एंड ही गेन्स 20%, 20% का फ़ायदा उठा रहा है वो। तो 20% का फ़ायदा उसका कितना हो जाएगा, 900 का 20% कितना होगा, 180। दैट मीन्स 1080 रुपये जो है उसका सेलिंग प्राइस है। समझे? देखो दोबारा समझाता हूँ। 900 रुपये में उसने ख़रीदा, अब वो क्या कह रहा है कि फिक्स द प्राइस इन सच ए वे दैट ही गेन्स 20%। उसने ऐसा प्राइस उसका फिक्स किया कि उसको 20% का फ़ायदा हुआ 10% डिस्काउंट देने के बाद भी। तो इन द एंड फ़ायदा कितना हो रहा है उसको, 20%। तो 900 रुपये पे हमें 20% निकालना है। 900 का 20% होगा 180 रुपये, 900 का 10% कितना होगा 90, तो 20% कितना हो गया 180। अब 180 रुपये का उसको फ़ायदा हो रहा है। दैट मीन्स जब उसने 900 का ख़रीदा, 180 रुपये का उसको फ़ायदा होना चाहिए, तो वो कितने में बेचेगा, 1080 में। अब चाहे तो हम यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा दें। डिस्काउंट का फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस जो था हमारा 1080 इक्वल टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमें निकालना है इनटू में 1 माइनस R/100। R कितना है हमारे यहाँ पे, डिस्काउंट 10, तो 10/100। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा 1/10, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9/10। जिन लोगों को एलसीएम नहीं निकालना आता उनको मैं निकाल के दिखा देता हूँ। नीचे 10 एलसीएम लिया, 10 1 ज़ा 10, 10 से 10 पूरा डिवाइड हुआ -1, तो ये हमारा क्या आ गया 9/10। तो 9/10 इक्वल टू 1080। तो मार्केट प्राइस हमारा क्या आ गया 1080 इंटू में 10 अपॉन में 9, ये इससे जाएगा 120। दैट मीन्स 1200। यही हमारा आंसर है। वैसे हम इसको यहाँ पे भी कर सकते थे ख़त्म, ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते थे कि 1080 हमारा क्या है सेलिंग प्राइस, इसमें 10% डिस्काउंट दिया हुआ है। दैट मीन्स ये किसी का 90% है। कोई हमारा जो मार्केट प्राइस था वो हमारा हमने x माना, उसमें जब हमने 10% डिस्काउंट लेस किया तो हमारा कितना आता है 1080। तो यहाँ ऑप्शन देख के भी हमें समझ सकते हैं कि भाई देखो 1200 है, 1200 का 10% हो गया 120, 120 इसमें से लेस किया तो 1080, वही हमारा यहाँ पे आ गया। तो ऐसे भी हम इसको निकाल सकते थे सिंपल कैलकुलेशन करके। वही मैं आपको बार बार एडवाइस करता हूँ कि कैलकुलेशन करके ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा डिस्काउंट का चैप्टर था। इससे पहले परसेंटेज के चैप्टर को ज़रूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। जो परसेंटेज को समझ लेगा वो डिस्काउंट के चैप्टर को ईजिली कर लेगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।